बच्चों आज का जो टॉपिक है वह है क्लास 9th का बायोलॉजी चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल में आज का जो टॉपिक है वो है वैक्यूल। वैक्यूल का अर्थ होता है रसधानी, हिंदी में हम इसको रसधानी कहते हैं। अब रस का मतलब होता है सेल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वैक्यूल्स के कार्य क्या हैं। देखिए वैक्यूल्स जो होते हैं वह प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट सेल में ये काफी बड़े हो जाते हैं और न्यूक्लियस को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा हो जाता है। और एनिमल सेल में यह काफी छोटे होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। परंतु प्लांट सेल में जब यह न्यूक्लियस को रिप्लेस करते हैं इसका मतलब कि उसका आकार काफी बड़ा हो जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इसके पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि किसी भी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। परंतु यहाँ पर प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियस से भी बड़ा जो होता है यहाँ पर वैक्यूल्स हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर ऑर्गेनेल बनेगा प्लांट सेल के लिए वो है वैक्यूल। तो देखते हैं कि आखिर वैक्यूल क्या होता है। तो वैक्यूल को हम दो तीन नामों से जानते हैं। पहला है नेचुरल स्टोर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि हम इसको किसी सेल का नेचुरल स्टोर हाउस भी कहते हैं। और इसका एक नाम और दिया गया है डस्टबिन, क्योंकि यह प्लांट सेल में डस्टबिन का भी काम करता है। जितने भी प्लांट सेल में व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, इसी में वो रिलीज कर देते हैं। तो देखते हैं वैक्यूल क्या होते हैं। दीज आर द स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो ये क्या करते हैं कि यह लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में पदार्थों को स्टोर करते हैं एज ए सैक के रूप, यानी सैक के रूप में स्टोर करने का कार्य करते हैं। वैक्यूल्स होते हैं काफी, ये देखिए वैक्यूल है, यहाँ पर भी प्लांट एनिमल सेल में वैक्यूल है। तो यह जो एक सैक रूप में होता है और इसमें जो है ये क्या करते हैं स्टोरेज करते हैं किसका यानी किस रूप में, सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में दोनों में कर सकते हैं। जैसे प्लांट सेल में अगर गम है तो गम चाहे तो बाहर रिलीज हो जाए चाहे अंदर हो जाए तो यह सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर वाटर है, एंजाइम है, ग्लूकोज है या एमिनो एसिड है तो वह लिक्विड फॉर्म में होगा और यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। आगे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड द ऑर्गेनेल, यह जो होते हैं सिंगल लेयर मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि इनके ऊपरी साइड में जो मेम्ब्रेन है यह केवल एक ही होता है, सिंगल होता है। यहाँ पर भी सिंगल है, ठीक है। आगे वैक्यूल्स इन एनिमल, जो वैक्यूल्स जो होते हैं देखते हैं कि एनिमल के अंदर इनका आकार कैसा होता है और ये क्या फंक्शन करते हैं। साइज कितना होता है, स्मॉल होता है। साइज इनका कैसा होता है, स्मॉल। यहाँ पर एनिमल सेल है, साइज कैसा है, बिल्कुल छोटा सा है। और ये जो प्रेजेंट होते हैं टेम्परेरी, यानी कि यह हो भी सकते हैं और नहीं भी। आवश्यकता पड़ती है तो आ जाते हैं, अन्यथा वो बाहर यानी निकल जाते हैं, गायब जाते हैं। अब स्टोर क्या करते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन। अगर एनिमल सेल में है तो वह ग्लूकोज को C6H12O6 यानी ग्लूकोज को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन को करेंगे और प्रोटीन को स्टोर करेंगे। आते हैं वैक्यूल इन प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल में क्या करेंगे, तो आप लोग जानते हैं कि प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनेल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, वैक्यूल है, क्योंकि यह न्यूक्लियस को रिप्लेस कर देता है इसका आकार बढ़ने के कारण। तो साइज कैसा होता है, वेरी लार्ज, यानी कि लार्ज साइज में होते हैं, ये काफी बड़े होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका आकार जो है काफी बड़ा है। और यह एक से अधिक संख्या में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक सेल के अंदर केवल एक ही हो, यहाँ पे इनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। और ये कैसे होंगे, परमानेंट होंगे, यानी कि अस्थायी रूप से उसमें पाए जाते हैं। अब स्टोर क्या करते हैं, प्लांट सेल में स्टोरेज क्या होता है इनका, सेल सेप। अब सेल सेप क्या होते हैं, सेल सेप होता है द कंपोनेंट ऑफ द वैक्यूल। वैक्यूल के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेल सेप के नाम से जानते हैं, जिनमें सुगर्स होगा, एमिनो एसिड होगा और ऑर्गेनिक एसिड होगा। तो सेल सेप का वो स्टोरेज करते हैं, जिसमें सुगर्स, एमिनो एसिड और ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं। अब देखते हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल वैक्यूल्स प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड द रिगिड। जो प्लांट के अंदर वैक्यूल्स पाए जाते हैं यह प्लांट सेल को मजबूत और कठोर बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर मान लीजिए वैक्यूल यहाँ पर उपस्थित है, ये करेगा क्या है, यहाँ पर यह ग्लूकोज
अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या इसका आकार बड़ा हो जाएगा, जिससे कि इसमें टर्जिडिटी उत्पन्न हो जाएगी और यह कठोर हो जाएगा। सूखने पर क्या होता है, कठोर हो जाता है, जिससे कि इसको मजबूती मिल जाती है। आगे है सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट, कुछ पौधों में यह जो होता है सेंट्रल वैक्यूल, यानी कि यह काफी बड़ा हो जाता है, में 50 to 90% ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम। अगर कोई सेल है, ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट सेल है, चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये मान लीजिए प्लांट सेल है। इस प्लांट सेल में कभी कभी किसी सेल के अंदर इसका आकार 50% से 90% तक बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाता है न्यूक्लियस। अगर यह 90% अगर वॉल्यूम कवर करेगा तो काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया है द वैक्यूल इज सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट में 50 to 90 ऑफ द टोटल सेल वॉल्यूम, किसी भी सेल का यह 90 से यानी 50 to 90% वॉल्यूम को कवर कर सकता है। आगे है द वैक्यूल्स इज बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। देखिए यहाँ पर कहा है कि ये वैक्यूल्स जो होते हैं वह सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, यानी कि एक ही मेम्ब्रेन से, एक ही झिल्ली से घिरे होते हैं, जिसके कारण इसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। टोनोप्लास्ट मतलब एक ही झिल्ली से घिरा हुआ होना। आगे नेक्स्ट है इन अमीबा, अमीबा में कंज्यूम फूड आइटम्स आर स्टोर इन द वैक्यूल्स। अमीबा के अंदर, अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर है, तो इसके अंदर क्या करता है, यह फूड को स्टोर करने का काम करता है। वैक्यूल्स फूड आइटम्स आर स्टोर, यह फूड को स्टोर करने का काम करता है। अमीबा होता है, जैसे मान लीजिए अमीबा है, इसको हटा देते हैं। अब अमीबा का यहाँ पर एक टेम्परेरी जो है एक फिगर बनाते हैं। ये मान लीजिए अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा है। अमीबा अगर किसी भी फूड मटेरियल को देखता है तो इसके पास जाएगा, ये जो है इसके पास आने के पश्चात ये क्या करेगा, इस फूड मटेरियल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा एंडोसाइटोसिस के अंतर्गत। फिर क्या होगा, यही जो है फूड मटेरियल अंदर वैक्यूल में क्या होते हैं, आ जाते हैं। अब वैक्यूल में आने के पश्चात यह एंजाइम को रिलीज करता है और इसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि भोजन कर लेता है। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको कहीं पर भी अपने मेम्ब्रेन को तोड़ करके इसको क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर कर देता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन, ये तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं और ये क्या करते हैं, अमीबा के अंदर फूड को कंज्यूम करने का काम करते हैं, यानी कि रखने का काम करते हैं, और फिर क्या करते हैं, बाद में इसको तोड़कर बाहर कर देते हैं। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वैक्यूल्स एक्सेस वाटर एंड द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। बहुत से ऐसे एक कोशिकीय जीव में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल क्या करते हैं, यह वाटर यानी जल को और वेस्ट मटेरियल को सेल से बाहर निकालने का भी कार्य करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मान लीजिए कि किसी यूनिसेलुलर जीव में, मान लीजिए अमीबा है, कि यह वेस्ट मटेरियल अंदर है, तो ये क्या करेगा, इसमें जो भोजन है एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको फिर क्या करेगा, तोड़ेगा और बाहर कर देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने इसकी थ्योरी क्लियर कर ली। अब देखते हैं कि यह है प्लांट सेल और है एनिमल सेल, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं। वैक्यूल काफी बड़े होते हैं और यहाँ पर एनिमल सेल में छोटे होते हैं। दोनों में सेल मेम्ब्रेन, यहाँ देखिए जो सेकेंड लेयर है ऊपर से पहली हो गई, अंदर जो है दूसरी, तो दूसरी लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, ऊपर वाली जो है सेल वाल कहलाती है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ऊपर वाले क्या कहा है, सेल वाल प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में केवल एक ही लेयर होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आगे माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी होते हैं, और न्यूक्लियस दोनों में होता है, एंड साइटोप्लाज्म भी दोनों में होते हैं। जो डॉटेड बिंदु हैं जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। फिर आगे जो है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि यह एनिमल सेल में नहीं होते हैं। और यहाँ पे एनिमल सेल में लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम जो होते हैं ये प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ
जो है यहाँ पे सिमिलरिटी है, और जो अलग अलग टाइप के हैं उसको बाहर रखा गया है। तो इसको हम नेचुरल स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं। जो वैक्यूल होते हैं इनको हम नेचुरल स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से दिए गए एक तरह से सेल के अंदर उपहार हैं, जो क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। और इसको हम एक नाम और देते हैं, द डस्टबिन ऑफ द सेल, यानी सेल के अंदर डस्टबिन का भी कार्य करते हैं। यहाँ पर होता क्या है कि कोई भी प्लांट सेल अपने जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कभी कभी इसी में छोड़ देते हैं, तो क्या करता है, सूख करके जो है यह काफी कठोर हो जाता है। तो वेस्ट मटेरियल की छोड़ने कार्य से हम डस्टबिन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। दीज आर द स्टोरेज सैक्स फॉर द सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। यह जो होता है किसी भी सेल के अंदर सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में रसों को या फिर ऐसे मटेरियल जो काफी लाभदायक होते हैं पेड़ पौधे के लिए, प्लांट सेल के लिए, तो उनको क्या स्टोर करने का काम करता है। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वर्गी, यह क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, इसके पास को हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। वैक्यूल इन एनिमल साइज में स्मॉल होता है, टेम्परेरी होता है, स्टोर क्या करता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन और प्रोटीन। प्लांट सेल में क्या क्या स्टोर करता है, आपको बताया होगा कि यहाँ पर वाटर और अन्य भी पदार्थ जो है ये एब्जॉर्ब करके रखते हैं, इसी में वो गम वगैरह भी रिलीज करते हैं। आगे है प्लांट सेल वैक्यूल प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड द रिजिड। तो प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल के कारण वह काफी मजबूत होते हैं और कठोर भी होते हैं। अब किसी भी प्लांट सेल के अंदर यह 50 to 90% वैल्यू को कवर भी करते हैं। द वैक्यूल्स इन बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, तो हो ही गया है। इन अमीबा कंज्यूम फूड आइटम्स आर स्टोर इन द वैक्यूल। जो अमीबा होते हैं अपने फूड को वह वैक्यूल्स में ही स्टोर करके रखते हैं, फिर बाद में जो है वही टूट करके बाहर देता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत से ऐसे कोशिकी जीव होते हैं जिन वैक्यूल्स एग्जिस्ट वाटर एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल। तो वेस्ट मटेरियल और वाटर को सेल से बाहर निकालने का काम भी वैक्यूल्स करते हैं। धन्यवाद।